यूएसए और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और कारण बताया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान से अमेरिकन्स को खतरा। लेकिन समझने की बात यह है कि ट्रंप साहब को ऑयल पसंद है और चाइना नापसंद, और इस अटैक से चाइना सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। ओपेक में वो 4th लार्जेस्ट और दुनिया में 6th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। दूसरी तरफ चाइना यूएसए के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। चाइना दुनिया के ऑयल कंजम्पशन का 15% to 16% कंज्यूम करता है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रूड ऑयल की बड़ी कंज्यूमर है और चाइना इरानियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर भी है। समुद्र के द्वारा जितना भी ऑयल ईरान एक्सपोर्ट करता है उसका 80% चाइना खरीदता है। 2025 में चाइना का 1.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस था, जो कि ग्लोबल बिजनेस के इतिहास में पहली बार हुआ, और यूएसए का 2025 में 901.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। क्लियरली चाइना ट्रेड वॉर जीत रहा है और यूएसए को उसे किसी भी कीमत पर रोकना है। लेकिन यूएसए डायरेक्टली चाइना के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेफिनेटली रोकना चाहता है। ईरान पर अटैक, वेनेजुएला पर अटैक, जो कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में थे, यूएसए का चाइना पर इनडायरेक्ट अटैक है, और ऑब्जेक्टिव ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल। इस सारे खेल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। इस रूट से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है, और युद्ध की वजह से अगर ये ब्लॉक होता है तो चाइना की ऑयल सप्लाई अफेक्ट होगी, क्रूड के दाम बढ़ेंगे और वेनेजुएलन ऑयल की डिमांड। खेल साफ है और खिलाड़ी बदमाश है।